जिस तरीके से आज आनंद शर्मा जी ने कहा है कि अगर 500 टन सोना अगर हम गिरवी रख दें तो देश की स्थिति बेहतर हो सकती है, यानी एक बार फिर 1991 की याद होने लगी और सवाल फिर ये खड़ा होने लगा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था क्या वाकई में बहुत हालत खराब है, क्या वाकई में अर्थव्यवस्था आईसीयू में भर्ती हो गई है। मनमोहन सरकार पर घोटाले का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, एक के बाद एक 3 घोटाले की फाइल आज खुली। मनमोहन सरकार घोटाले के जाल में ऐसे फंसी है, जितनी कोशिश निकलने की होती है उतना ही सरकार फंसती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के करीब आज सुबह 10:14 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल गया। आपकी स्टेट को चैलेंज करता हूं कि इन 20 साल में वो एक एविडेंस देंगे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर वायलेंस के साथ किसी किस्म का ये एक एविडेंस मैं आपको देता हूं एविडेंस। 11 फरवरी 2013 को आप इस्लामाबाद गए, अफजल गुरु को फांसी पर दी जाने के खिलाफ आपने वहां पर अनशन किया और हाफिज सईद आकर आपकी गोद में बैठ गए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की सुनवाई को अगले लोकसभा चुनाव तक टालने की दलील देने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के हमले के बाद अब उस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ही सिब्बल से किनारा कर लिया, जिसका पक्ष रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। मोदी सब अपनी बात कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का